कभी कभी जिंदगी आपको इतनी जोर से गिराती है कि उठने की हिम्मत भी नहीं बचती। फर्श पर पड़े हो, सांस चल रही है, लेकिन अंदर से लगता है सब खत्म हो गया। और उस वक्त दुनिया नहीं रुकती, लोग नहीं रुकते, वक्त नहीं रुकता, बस तुम रुक जाते हो। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक आम इंसान, न कोई खास घराना, न कोई बड़ी विरासत, एक छोटे से शहर में पला बढ़ा लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और जेब में बस एक पुरानी डायरी जिसमें उसने अपने हर सपने को शब्दों में कैद किया था। पहला सपना था एक दिन अपना खुद का काम करना, कुछ ऐसा बनाना जो उसका अपना हो, जिसे देखकर वो कह सके ये मैंने बनाया है। 22 साल की उम्र में अर्जुन ने अपनी पहली नौकरी छोड़ी। लोगों ने कहा पागल है। माँ ने रोक कर कहा बेटा जो मिल रहा है वो संभालो। लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग थी, वो आग जो चैन नहीं लेने देती, वो आग जो हर रात सोने से पहले कहती है तू इससे ज्यादा के लिए बना है। उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, 2 दोस्तों के साथ, एक किराए का कमरा, एक पुराना लैपटॉप और ढेर सारे जज्बात। शुरुआत में सब ठीक लगा, काम आगे बढ़ने लगा। पहले कुछ क्लाइंट आए, पहली बार जब उसके खाते में उसकी मेहनत के पैसे आए, उस रात उसने अकेले बैठकर रोया, खुशी के आंसू। वो आंसू जो तब आते हैं जब आप जानते हो कि यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन जिंदगी में जो ऊपर जाता है उसे एक दिन गिरना भी पड़ता है। 2 साल बाद पहला झटका लगा। एक दोस्त ने धोखा दिया। वो दोस्त जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने सारे क्लाइंट्स लेकर अपनी अलग कंपनी बना ली। अर्जुन को पता भी नहीं चला कि कब उसकी पीठ पर छुरा घोंपा गया। उस रात वो अपने उसी किराए के कमरे में बैठा रहा, घंटों चुप। डायरी खोली, कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं आए, सिर्फ खालीपन था। उसने खुद को संभाला, फिर से शुरू किया, नए क्लाइंट ढूंढे, नई टीम बनाई। कहते हैं ना, जो एक बार गिरकर उठ जाए वो और मजबूत हो जाता है। अर्जुन भी मजबूत हुआ। अगले 1 साल में उसने जो खोया था उससे 2 गुना कमाया। लेकिन जिंदगी ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। 3रे साल में उसके पिता बीमार पड़ गए, अचानक, बिना किसी चेतावनी के, और इलाज महंगा था, बहुत महंगा। अर्जुन ने जो भी बचाया था सब लगा दिया। बिजनेस धीमा पड़ गया क्योंकि उसका ध्यान बढ़ गया था। कुछ क्लाइंट्स ने कहा तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और वो सच था। वो पहले जैसा नहीं रहा था, वो उससे कहीं ज्यादा थका हुआ था। पिता बच गए, लेकिन बिजनेस लगभग डूब गया। अर्जुन के पास अब न पैसे थे, न एनर्जी, न कोई बड़ी टीम। उसने फिर से एक नौकरी ज्वाइन की, वही जो उसने कभी छोड़ी थी। लोगों ने कहा देखो हमने कहा था ना, यह सब नाटक था। अब आ गया असलियत पर। और यही वो पल था जब अर्जुन पहली बार सच में टूटा। रात को जब घर लौटता तो शीशे में खुद को देखता और पहचान नहीं पाता। वो लड़का कहाँ गया जिसकी आंखों में आग थी? वो डायरी जिसमें सपने लिखे थे, वो अब अलमारी के सबसे नीचे दबी थी, धूल में। महीनों तक वो बस जीता रहा। जीना और जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। वो सिर्फ जी रहा था, सुबह उठना, ऑफिस जाना, रात को लौटना, सो जाना, एक मशीन की तरह। लेकिन एक रात एक छोटी सी बात ने सब बदल दिया। वो रात को देर से घर लौटा, थका हुआ, टूटा हुआ। दरवाजा खोला तो देखा उसके पिता बैठे थे। बीमारी के बाद पहली बार इतनी देर तक जागे थे, और उनके हाथ में थी वो पुरानी डायरी। अर्जुन रुक गया। पिता ने एक शब्द नहीं बोला, बस डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी, और उनकी आंखों में जो था वो शब्दों से कहीं ज्यादा था। अर्जुन ने डायरी हाथ में ली, कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला, और वहां लिखा था उसी के हाथों से, उसी की स्याही से, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मेरा अपना हो। उस रात अर्जुन बहुत देर तक रोया, लेकिन इस बार आंसू अलग थे। यह हार के आंसू नहीं थे, यह उस इंसान के आंसू थे जो भटक गया था, लेकिन रास्ता याद आ गया था। पार्ट 2 में देखिए अर्जुन का असली उठना, वो वापसी जो सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि खुद की थी। सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।